हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। हमने अपने पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होता है या कहाँ पर सेल में कहाँ पर पाया जाता है या कितने टाइप का होता है, इन सभी को कवर किया था। इस वीडियो में हम इस SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्क या फिर फंक्शन को देखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को अपने पिछले वीडियो में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शन को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, जो थी कैप्टन MS धोनी। कैप्टन MS धोनी। तो कैप्टन से हमने क्या बताया था, कैल्शियम स्टोरेज, M से मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस होता है SER के द्वारा। S से क्या बताया था, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड, लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है, मीन्स लिपिड और स्टेरॉइड को यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। चौथा था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है रिमूव पॉइजन इन आवर बॉडी, हमारे फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से पॉइजन को बाहर निकालना ही डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सबसे पहला वर्क तो ये करता है, कैल्शियम स्टोरेज करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, उसे उसका उपापचय करता है, मेम्ब्रेन सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड को बनाता है और स्टेरॉइड को बनाता है। स्टेरॉइड कुछ भी नहीं होता, केवल ये लिपिड्स का मॉडिफाइड रूप होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कह देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हमारे शरीर से पॉइजन को रिमूव करता है। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखिए हम इसे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उन्हें हमने नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जबकि जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं था उन्हें हमने क्या कहा था, SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे वॉच कर लीजिए। उसमें हमने बहुत ही डीपली बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कैल्शियम स्टोरेज। तो देखिए यहाँ पे एक सेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और हाँ एक सेल को हम क्या कहते हैं, ओनली वन सेल ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सेल क्या कहलाता है, सार्कोमियर। ये वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, ओनली वन सेल ऑफ ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का केवल एक सेल क्या कहलाता है, सार्कोमियर। तो देखिए हम इसे क्या कह देंगे, सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रहा न्यूक्लियस, और इससे अटैच्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये तो रेस्टिंग नॉट, ये रेस्ट में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रेस्ट में था। सबसे पहले ये देखिए ये सार्कोमियर है जो कि रेस्ट में था। इसके अंदर क्या पाया गया, एक्टिन और मायोसिन, और कैल्शियम भी बाहर पाया जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर पाया जाएगा। तो जब हम इसे पिंच करते हैं तो इनमें मसल कंस्ट्रक्शन होता है। जब हम इनमें पिंच करते हैं मीन्स इनमें पिंच होते हैं तो क्या होता है, इनमें मसल कंट्रैक्शन होता है। मसल कंट्रैक्शन होने से एक्टिन और मायोसिन एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिन मायोसिन ये दोनों प्रोटीन हैं, और ये दोनों जब एक्टिव हो जाते हैं तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम को इसके अंदर भेज देते हैं। पहले तो ये बाहर था, उसके बाद ये देखिए रेस्ट में नहीं है, तो एक्टिन और मायोसिन ने क्या किया, इस कैल्शियम को इसके अंदर भेज दिया। तो हो गया ना स्टोरेज, कैल्शियम का स्टोरेज हो गया इसके अंदर। तो कैल्शियम इज स्टोर्ड आफ्टर पिंच में, अगर हम इनमें पिंच करते हैं, इनमें पिंच होते हैं तो मसल कंट्रैक्शन होता है, जिससे एक्टिन और मायोसिन एक्टिव हो जाते हैं और कैल्शियम को इसके अंदर भेज देते हैं। अब देखिए क्या है, SER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हम इन्हें कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दो वर्ड को आप याद रखिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और सार्कोमियर को। केवल एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर, और पूरी मसल को ही क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक सेल को क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। अब देखिए दूसरा फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। यह हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट
का मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे करता है और मेम्ब्रेन का निर्माण कैसे करता है। अब देखिए दूसरा फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन सिंथेसिस या कैसे करता है। मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इन सभी को हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिटेल में बता नहीं सकते क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल का बाहरी आवरण होता है और वह बना होता है किससे, लिपिड और प्रोटीन का, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है क्या, प्रोटीन को बनाता है। अब इन दोनों से मिलके बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया किससे, SER से बना लिपिड, RER से बना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना, प्रोटीन बना, और इन दोनों को मिला के बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं बताया है। ओके, ये देखिए मेम्ब्रेन सिंथेसिस आपने देखा यहाँ पे कैसे होता है। अब देखिए थर्ड वर्क है इसका, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। तो लिपिड की स्टेरॉइड किसे कहते हैं, लिपिड का ही मॉडिफाइड रूप होता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लिपिड। तो स्टेरॉइड कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इन तीन एग्जाम्पल को आप याद रख लीजिए। ये क्या है, स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स के मॉडिफाइड रूप होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, अब है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करता है। तो देखिए रिमूव टॉक्सिन। If we want to remove any toxin from our body, need to increase its water solubility। अब देखिए जो वाटर में soluble नहीं होता है, जो वाटर में नहीं घुलता है, वो हमारे शरीर से बाहर नहीं जाता। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो वह हमारे स्टमक में डिज़ोल्व हो जाती है और वाटर में वो मिक्स हो जाती है, और हम जब यूरिनेशन करते हैं तो वो उसी के साथ बाहर चली जाती है। अब एक बार अगर हमने मेडिसिन ले ली तो उसका असर कई सालों तक थोड़ी ना रहता है, कुछ ही घंटों तक रहता है, जिससे वो हमारे शरीर में अच्छे से काम कर पाता है। उसके बाद यूरिनेशन होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर हमें किसी चीज़ को, किसी टॉक्सिन को अगर हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है तो सबसे पहले उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ानी होगी। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कैसे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है, किसी भी टॉक्सिन की वाटर की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। और इस प्रकार से जब हम यूरिनेशन करते हैं, मीन्स यूरिन को बाहर निकालते हैं, उसी के साथ टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। देखिए इफ़ वी वांट टू रिमूव एनी टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी, नीड टू इंक्रीज इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी। इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी मीन्स वाटर की सॉल्युबिलिटी को, टॉक्सिन की सॉल्युबिलिटी को वाटर में और भी बढ़ानी होगी, जिसके साथ वाटर के साथ वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। देखिए ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इससे राइबोसोम, इसके आउटर सरफेस से राइबोसोम अटैच्ड है। ये देखिए राइबोसोम है, और ये देखिए एक प्रोटीन से अटैच्ड होता है। यहाँ पे देखिए अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए खाली स्ट्रक्चर को इसे हमने क्या कहा था, ल्यूमेन कहा था। बीच में जो खाली स्ट्रक्चर होता है इसे हमने क्या कहा, ल्यूमेन कहा। ये राइबोसोम आर अटैच्ड टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ER। अब एक्सटर्नल सरफेस से अटैच्ड है तो उसे अटैच्ड किसने कर रखा है, तो राइबोफोरिन प्रोटीन होती है जिससे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। ये देखिए राइबोसोम, राइबोफोरिन प्रोटीन होती है जिससे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। ये बना है राइबोफोरिन प्रोटीन। ये एम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिए। राइबोफोरिन प्रोटीन से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सभी का वर्क देख लिया। बात करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।